नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वक्फ बिल से नीतीश को झटके पर झटके, जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी और किस किस ने छोड़ी पार्टी, आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में कन्हैया कुमार को राहुल गांधी करेंगे लॉन्च, बैटलफील्ड तैयार, तारीख और जगह आपको बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि संसद में नहीं हूं वरना अकेले ही काफ़ी था, लालू यादव ने वक्फ बिल पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने जताई असहमति, कहा सरकार जल्दबाजी में लाई बिल। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस एमपी ने भी दाखिल की याचिका। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वक्फ बिल से नीतीश को झटके पर झटके, जेडीयू में इस्तीफों की झड़ी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। जेडीयू के मुस्लिम नेता एक एक करके पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं और अब तक आधा दर्जन नेताओं के जेडीयू से इस्तीफे की खबर आ चुकी है और इसमें मोहम्मद कासिम अंसारी, नदीम अख्तर, नवाज मलिक, एम राजू नैयर और तबरेज सिद्दीकी जैसे लोग शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले जेडीयू पूर्वी चंपारण से मोहम्मद कासिम अंसार ने जेडीयू से इस्तीफा दिया और वो जेडीयू के चिकित्सा प्रकोष्ठ में पदाधिकारी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में कन्हैया कुमार को राहुल गांधी करेंगे लॉन्च, बैटलफील्ड तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी 7 अप्रैल को पटना के SKM हॉल में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेने आ रहे हैं। ये कार्यक्रम पहले से ही तय है, लेकिन बिहार की राजनीति में सरगर्मी तब बढ़ गई जब राहुल गांधी के उसी दिन बेगूसराय जाने की बात सामने आई। दरअसल जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी बेगूसराय तक जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी उसी दिन कन्हैया कुमार को पार्टी की तरफ से बिहार चुनाव से ठीक पहले लॉन्च भी करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस, खासकर कन्हैया कुमार, बिहार में एक्टिव मोड में आ गए हैं। कन्हैया पार्टी की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा का नेतृत्व भी कर रहे हैं और इस साल राहुल गांधी का बिहार में ये तीसरा दौरा होगा। पार्टी ने बिहार में कई बदलाव किए हैं। पार्टी ने अपने इंचार्ज से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक को बदल दिया है और इतना ही नहीं, 40 जिला अध्यक्षों की नई सूची भी तैयार की गई है। आखिर राहुल गांधी ने बेगूसराय से ही कन्हैया को लॉन्च करने का फैसला क्यों लिया है? कांग्रेस के थिंक टैंक का मानना है कि पार्टी के लिए बिहार में अपने पैरों पर खड़ा होने की जरूरत है और इसके लिए कोशिश भी जारी है। कन्हैया को उनके गृह जिला बेगूसराय में लॉन्च करने की तैयारी हो रही है और इसके लिए बैटलफील्ड भी तैयार है और 2025 के चुनाव की तैयारियों में पार्टी जुट गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद में नहीं हूं वरना अकेले ही काफ़ी था, राहुल गांधी ने वक्फ बिल पर बीजेपी और आरएसएस को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो चुका है और राज्यसभा में इस पर बहस हो रही है। इस पर जारी राजनीति के बीच आरजेडी अध्यक्ष और पूर्व रेल मंत्री लालू यादव ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी और संघ पर हमला बोला है। लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि अगर मैं संसद में होता तो सबको अकेले देख लेता। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि संघी भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की ज़मीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की ज़मीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाले इस कठिन दौर में संसद में नहीं हूँ, अन्यथा अकेला ही काफ़ी था। उन्होंने आगे लिखा कि सदन में नहीं हूँ तब भी आप लोगों के ख्यालों, ख्वाबों, विचारों और चिंताओं में हूँ। ये देखकर अच्छा लगा। अपनी विचारधारा, नीति और सिद्धांतों पर प्रतिबद्धता, अडिगता और स्थिरता ही मेरे जीवन की जमा पूंजी है। बता दें कि संसद में वक्फ संशोधन बिल को पेश करने से पहले लालू यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था, जो साल 2010 का है और इसमें लालू यादव के सत्र में तत्कालीन सरकार से वक्फ संपत्तियों को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे थे। हालांकि मौजूदा वक्त में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल इस बिल का पुरजोर विरोध कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ संशोधन बिल पर मायावती ने जताई असहमति, कहा सरकार जल्दबाजी में लाई बिल। जी हाँ दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने वक्फ संशोधन बिल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको लाने में जल्दबाजी की है और इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। बसपा मुखिया मायावती ने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाती
तो ये बेहतर होता। उन्होंने आगे कहा कि दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत ही जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है ये उचित नहीं है। अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकार इसका दुरुपयोग करती है तो फिर बसपा मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी। कांग्रेस एमपी ने भी दाखिल की याचिका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने शुक्रवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की वैधता को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और दावा किया कि यह संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है। वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की है। मोहम्मद जावेद की याचिका में कहा गया है कि विधेयक वक्फ संपत्तियों और उनके प्रबंधन पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है, जिससे मुस्लिम समुदाय की धार्मिक स्वायत्तता कमजोर होती है और इस याचिका को अधिवक्ता अनस तनवीर के माध्यम से दायर किया गया है। याचिका में कहा गया है कि विधेयक मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव करता है क्योंकि इसमें ऐसे प्रतिबंध लगाए गए हैं जो अन्य धार्मिक बंदोबस्तों के प्रशासन में मौजूद नहीं हैं। और बता दें कि राज्यसभा में 128 सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में और 95 ने विरोध में वोट किया था। इसे 3 अप्रैल की सुबह लोकसभा में पारित किया गया, जिसमें 288 सदस्यों ने इसका समर्थन किया और 232 ने विरोध किया। बीजू जनता दल, जो पहले बिल के विरोध में था, उसने बाद में अपना स्टैंड बदल दिया और अपने सांसदों को विवेक के आधार पर फैसला लेने को कह दिया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि वक्फ संशोधन बिल जनविरोधी असर बिहार जैसे राज्यों में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा, कपिल सिब्बल ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास होने पर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक, जनविरोधी और राजनीति से प्रेरित बताया है। कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत था, लेकिन ये बिल देश में विभाजन को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वोटिंग में 128 पक्ष में और 94 खिलाफ वोट पड़े, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि इसका असर बिहार जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा, जहां विपक्ष को फायदा हो सकता है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली राजनीति का हिस्सा बताया और इसी के साथ आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि ये बिल गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों को हल नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने बताया बीजेपी का फुल फॉर्म, कहा उनके दल का अध्यक्ष कौन बनेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा और उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए नया फुल फॉर्म बताया। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सिर्फ गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ या कानपुर ही नहीं, सच में देखा जाए तो भाजपा राज में पूरे उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं के कई कमिश्नरेट बन गए हैं। धर्मार्थ भूमि हो या तालाब, अगर इन पर भाजपा संरक्षित, प्रायोजित और पोषित स्थायी भूमाफिया सक्रिय है तो अवैध खनन या जंगलों की कटाई में अस्थायी भूमाफिया दिन दहाड़े गैर कानूनी काम कर रहे हैं। भारतीय जमीन पार्टी के राज में जमीन पर अवैध कब्जों का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। टीएमसी के 3 सांसदों के खिलाफ एक्शन लेंगी ममता बनर्जी। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा से रहे थे गैर हाजिर। जी हाँ दोस्तों, बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस शुरू से ही वक्फ संशोधन विधेयक का पुरजोर विरोध करते हुए इस मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ मुखर रही है। इस बीच लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस और मतदान के वक्त तृणमूल कांग्रेस के 3 सांसद अनुपस्थित थे। तृणमूल सूत्रों के अनुसार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक वर्ग इसको लेकर नाराज है। पार्टी इनकी अनुपस्थिति पर तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी से चर्चा के बाद इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। पार्टी सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों में घाटल के सांसद व अभिनेता दीपक अधिकारी उर्फ देव, बीरभूम की सांसद और अभिनेत्री शताब्दी राय और कुछ बिहार के सांसद जगदीश चंद्र बसुनिया शामिल हैं। इसमें बसुनिया ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कूच बिहार से पहली बार जीत दर्ज की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बजट में दलित आदिवासी के लिए उचित हिस्सा सुनिश्चित करने वाले कानून की जरूरत, राहुल गांधी ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि ऐसे राष्ट्रीय कानून की जरूरत है जो दलितों और आदिवासियों को लक्षित करके बनाई गई योजनाओं के लिए बजट में एक उचित हिस्सा सुनिश्चित करें। उन्होंने दलितों और आदिवासी समुदायों के शोधकर्ताओं, कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि हाल ही में मेरी मुलाकात दलित और आदिवासी समुदायों से जुड़े शोधकर्ताओं,
से हुई, कार्यकर्ताओं और समाजसेवियों से हुई। उन्होंने मांग की है कि एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए जो केंद्रीय बजट का एक निश्चित हिस्सा दलितों और आदिवासियों के लिए सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में ऐसा कानून पहले से लागू है और वहां इन समुदायों को ठोस लाभ मिला है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत को बर्बाद कर देगा अमेरिका का टैरिफ, राहुल गांधी का सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में एक तरफ जब वक्फ बिल को लेकर चर्चा चल रही थी तो दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का मुद्दा उठाया। वहीं उन्होंने चीनी कब्जे का मुद्दा भी उठाया और कांग्रेस सांसद ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने सरकार से सीधे सवाल किया कि टैरिफ पर आप क्या करने जा रहे हो। वहीं राहुल गांधी ने चीन के राजदूत के साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री के केक काटने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने 4000 किलोमीटर ले लिए, 20 जवान शहीद हुए, लेकिन विदेश सचिव चीन के राजदूत के साथ केक काट रहे हैं। पीएम और राष्ट्रपति चीन को खत लिख रहे हैं। ये बात सरकार नहीं, चीन का राजदूत बता रहा है। चीनी दूतावास में क्या हमारे सैनिकों की शहादत का केक काटने गए थे विक्रम मिस्री। बता दें कि केक काटने वाली एक फ़ोटो चीन के एम्बेसडर ने 1 अप्रैल को पोस्ट की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश के ज़्यादातर मुस्लिम नेताओं के सुर हुए बगावती सवाल, क्या 2 फाड़ में बढ़ जाएगी जेडीयू। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पर लोकसभा में मुहर लगने के बाद जेडीयू के अंदर बवाल शुरू हो गया है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने जल्द ही फैसला लेने की बात कहकर सियासी भूचाल मचा दिया है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं में विधान पार्षद गुलाम गौस, विधान पार्षद खालिद अनवर, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सलीम परवेज और पूर्व सांसद अशफाक करीम और अशफाक अहमद इसका विरोध करते रहे हैं। ऐसे में अब इनके स्टैंड पर सबकी नजरें टिकी है। जल्द ही इदारा शरिया की बिहार, उड़ीसा, झारखंड के समर्थकों की बैठक पटना में बुलाने की तैयारी हो रही है। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं ने साफ कर दिया है कि बैठक के बाद ही फैसला लेंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट के लीगल टीम से भी हम लोग बात करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव का वार, एक तरफ भ्रष्टाचार तो दूसरी तरफ अपराध का इंजन। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार में एक तरफ भ्रष्टाचार का इंजन है तो दूसरी तरफ अपराध का इंजन है। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार 20 साल तक अपराधियों को जेल से निकालती रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को पदोन्नति देती रही है। यही एनडीए सरकार का खेल यहाँ हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीके टैक्स जो देगा उसे मलाईदार पोस्ट मिलेगा। अपराधियों को छुड़ाने के लिए नए नियम बनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री आवास में बैठाया जाता है, मिठाई खिलाई जाती है। दूसरी तरफ जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें मलाईदार पद दिया जाता है। जो अधिकारी जितनी गलती करते हैं उसकी पदोन्नति उतनी ही जल्द होती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब भाजपा सरकार हटेगी तब वक्फ बिल को कर देंगे रद्द, ममता बनर्जी ने कर दिया है इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को रद्द कर देंगे। उन्होंने बीजेपी पर वक्फ बिल के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने देश को बांटने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया है। जब बीजेपी नीति सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो इस वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किए जाएंगे। दोस्तों, लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस ने विधेयक के खिलाफ वोट किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने वाला बताते हुए दावा किया कि संसद को इस संबंध में कानून पारित करने का कोई अधिकार नहीं है। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा में भाग लेते हुए बनर्जी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी संपत्ति का अधिकार है और वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। उन्होंने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे कानून पारित करने का अधिकार केवल राज्यों का है और ये विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान संसद को ऐसे विधेयक लाने का अधिकार नहीं देते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ बिल पर सोनिया गांधी ने सरकार को घेरा, बोली संविधान पर हमला, जबरदस्ती पारित किया गया विधेयक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में विपक्षी दलों के विरोध के बीच वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया और ये विधेयक राज्यसभा में भी पास होगा। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया और इस बीच कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का बयान
सामने आया है। इस बीच सोनिया गांधी ने वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक का भी जिक्र किया। सोनिया गांधी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक संविधान का एक और उल्लंघन है, हम इस कानून का भी पुरजोर विरोध करते हैं। इस बीच 2 साल पहले दोनों सदनों में पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की हमारी मांग और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी समुदायों की महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की मांग को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया था और करीब 12 घंटे की चर्चा के बाद इसे लोकसभा में पेश किया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। एक कानून दूसरे कानून से ऊपर नहीं हो सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा में खड़गे का पुष्पा अंदाज अनुराग ठाकुर पर जमकर बरसे। जी हाँ दोस्तों, वक्फ बिल पर हो रही चर्चा के दौरान बुधवार को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने खड़गे पर गंभीर आरोप लगाए। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि खड़गे ने कर्नाटक में वक्फ की जमीन हड़पी है। भाजपा सांसद के इस दावे पर कांग्रेस ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया और इसी बीच राज्यसभा में बिल पर हो रही चर्चा के दौरान खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अगर बीजेपी मुझे डराना चाहती है तो मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका जीवन हमेशा संघर्षों और लड़ाइयों से भरा रहा है लेकिन उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए माफ़ी की मांग की। इसी बीच राज्यसभा में बिल पर हो रही चर्चा के दौरान खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को बेबुनियाद बताया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि अगर बीजेपी मुझे डराना चाहती है तो मैं कभी नहीं झुकूंगा, मैं टूट सकता हूं लेकिन झुकूंगा नहीं। उन्होंने आगे कहा कि उनका जीवन हमेशा संघर्षों और लड़ाइयों से भरा रहा है लेकिन उन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में उच्चतम मानकों को बनाए रखा है। खड़गे ने अनुराग ठाकुर के आरोपों को झूठा और निराधार बताते हुए माफ़ी की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा से पहले से थी दूरी, अब सहयोगी दलों के दायरे से भी बाहर हो जाएंगे मुसलमान। बिहार चुनाव से पहले बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में भी इसे पेश किया जा चुका है। भाजपा के सहयोगी दलों ने इस बिल को पूरा समर्थन दिया है और सभी सहयोगी दलों ने लोकसभा में व्हिप जारी कर बिल को समर्थन देने का ऐलान किया था। इस बिल के आने से पहले से मुसलमान भाजपा से दूरी बनाकर तो चल ही रहे थे, अब इस बिल ने सहयोगी दलों को भी मुसलमानों से दूर कर दिया है। इसका नमूना आप पटना में देख चुके हैं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी के खिलाफ बहिष्कार की अपील की गई थी। कई मुस्लिम संगठनों ने इन दोनों इफ्तार पार्टी से दूरी बना ली थी और अब आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में वक्फ बोर्ड को लेकर बने नए कानून के असर की विवेचना होगी, जिससे ये तय होगा कि इस कानून के चलते मुसलमानों ने क्या रुख अपनाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के सभी जज घोषित करेंगे अपनी संपत्ति। सीजेआई समेत 30 जजों ने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली डिटेल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक करने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करना होगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट ने 1 अप्रैल की अपनी मीटिंग में ये फैसला किया था कि सीजेआई के समक्ष पेश की जजों की संपत्तियों के ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा और इससे पहले जजों ने सीजेआई के समक्ष अपनी संपत्तियों के ब्यौरे को पेश किया था। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजों की संपत्तियों के ब्यौरे को अपलोड करना पूरी तरह से स्वेच्छा पर निर्भर था, लेकिन अब फैसला लिया गया है कि जजों की संपत्तियों के पूरे ब्यौरे को सार्वजनिक किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी विधायक को भरी सभा में कार्यकर्ता ने सुनाई खरी खोटी, वादा याद दिलाते हुए कहा कि आपके जूते मेरे माथे रख देना। लेकिन जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के राजसमंद जिले में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता का दर्द फूट पड़ा। कार्यकर्ता ने विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ को चुनाव के समय किए गए वादे की याद दिलाई। खमनौर हॉस्पिटल को शिफ्ट करने के मुद्दे पर कार्यकर्ता ने नाराजगी जताई और उसने कहा कि लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और उनके कान पक चुके हैं। कार्यकर्ता ने गुस्सा में यहाँ तक कह दिया कि आपके जूते मेरे माथे रख देना। इस घटना से विधायक और अन्य बीजेपी नेता हैरान रह गए। ये घटना खमनौर में एक लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान हुई। नाथद्वार के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ वहां मौजूद थे और तभी बीजेपी कार्यकर्ता ने माइक संभाला और अपनी बात रखी। इसका मतलब है कि कार्यकर्ता विधायक से इतना नाराज था कि उसने ये तक कह दिया कि वो विधायक के जूते अपने सिर पर रखने को तैयार है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो लोगों के सवालों से
से तंग आ चुका था। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू को दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर देश भर में मचे बवाल के बीच मुंबई के हांडी वाली मस्जिद में मंगलवार को उलेमा, इमाम और मदरसा शिक्षकों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बिल के विरोध में आवाज़ बुलंद की गई और इससे मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की सोची समझी साजिश करार दिया गया। बैठक का आयोजन रजा अकादमी द्वारा किया गया, जिसमें संगठन के प्रमुख अलहाज मोहम्मद सईद नूरी साहब ने कहा कि वक्फ बिल 2024 सीधे तौर पर मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करने की साजिश है, जिसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता।